श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के षष्ठ अध्याय का 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। विजने एवं यतन्तं, निर्जन वन में इस प्रकार प्रयत्न करते हुए, माम मुझसे, गिराम अगोचरहा, जो वाणी के अगोचर हैं भगवान हैं, ऐसे भगवान गंभीरम श्लक्षणया, गंभीर और मधुर वाचा, मधुर वाणी से, सुचह, शोक को प्रशमयन, शोक को शांत करते हुए, से आह बोले। क्या बोले? श्री भगवान उवाचो हतास्मिन् जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम। कहते हंत, बड़ा खेद है कि अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, भवान इह माम द्रष्टुम न अर्हति मारहति, यानी इस जन्म में तुम यहाँ पृथ्वी पर मुझे देखने के योग्य अधिकारी नहीं हो। अविपक्वः कषायाणाम कुयोगिनाम अहम दुर्दर्शः। कहते हैं पूर्ण शुद्ध नहीं हुई है, अविपक्वः कषायाणाम, पूर्ण शुद्ध नहीं हुई वासनाओं वाले, कुयोगिनाम अधकचरे योगियों के लिए, अहम मैं, दुर्दर्शः दुर्लभ दर्शन वाला हूँ। सकृद यद्दर्शितं रूपम एतत् कामायते नघ, मत्कामः सनकै साधु सर्वान् मुंचति हृच्छयान्। अनघ, हे निष्पाप नारद, सकृत, हे निष्पाप बालक, सकृत यत एतत् रूपम दर्शितम, एक बार जो यह रूप दिखलाया है, वह तुम्हारी कामाय, लालसा बढ़ाने को दिखलाया है। मत, यानी मेरी प्राप्ति की, मत कामहा साधु सनकई, मत मेरी कामना वाला साधु सज्जन पुरुष, सनकई, सनकई यानी धीरे धीरे, सर्वान हृच्छयान मुंचति, सभी वासनाओं को, हृच्छयान मुंचति, सभी वासनाओं को त्याग देता है। सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वा वावद्यममं लोकम, हित्वा वद्यमिमं लोकम, गंता मंजनतामसि। सत्सेवया, हे बालक, संतों की सेवा। क्या? अदीर्घयाते, अदमयी मति ही, दृढ़ा मति ही जाता। हे बालक, संतों की सेवा थोड़े काल की होने पर भी तुम्हारी मुझ में दृढ़ बुद्धि उत्पन्न हो गई है। इमं अवध्यम लोकम हित्वा, इसलिए अवध्यम नवध्यम, इस मलिन लोक देह को, इस मलिन देह को त्याग कर, मत जनताम गंताह असि, मेरे पार्श्वदत्त को जानने, पार्श्वदत्त को जाने वाले हो। अब तुम वहां जाने वाले हो, मेरे अंश बनने वाले हो। मतिर्मयि निबद्धेयम न विपद्येत कर ही चेत, प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। मयि निबद्धा इयम मति ही, हे बालक,
मुझ में बंधी हुई यह तुम्हारी बुद्धि करहिचित विपद्ये तो कभी भी टूटेगी न, नहीं। करहिचित विपद्येत न, कभी टूटेगी नहीं, अर्थात मेरे में तुम्हारी मति श्रद्धा बनी रहेगी। प्रजा सर्ग निरोधे, प्रजाओं की सृष्टि प्रलय में भी, प्रजा सृष्टि सर्ग निरोधे अपि मत अनुग्रहात, प्रजाओं की सृष्टि प्रलय होने पर भी, बार बार सृष्टि बार बार प्रलय होने पर भी मेरे अनुग्रह से, मद अनुग्रहात स्मृति चाओ, आपकी स्मृति बनी रहेगी। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपितः। एतावत् उक्त्वा, इतना कहकर, तत्महत् भूतम नभो लिंगम अलिंगम ईश्वरम उपरराम, ऐसा कहकर वह महान स्वरूप नभोलिंगम, आकाश चिन्ह वाले निराकार, अलिंगम अव्यक्त ईश्वरम ईश्वर, ऊपर राम चुप हो गई। अहम च अनुकंपिता, मैंने भी अनुग्रहित होकर, तस्मै महताम महीयसे, उन महानों के भी महान परमात्मा महत्तम को शीर्षना अवनामम विदधे, सिर से उनको साष्टांग प्रणाम किया। नामान्यनन्तस्य तत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन स्तुष्टमनागतस्पृहः कालम प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। कहते अनंतस्य नामानि हतत्रपः पठन, भगवान अनंत के नामों को हतत्रपः, लज्जा छोड़कर, पठन पढ़ते गाते हुए, और गुह्यानि भद्राणि कृतानि स्मरन, उनके रहस्यमय गुह्यानि, रहस्यमय भद्राणि मंगलकारी, कृतानि लीलाओं को स्मरन, उनको स्मरण करते हुए, उनका चिंतन करते हुए, विमदः, विगतः मदः, अर्थात मद रहित, विमत्सरः, विगतः मत्सरः, मत्सर रहित, यानी राग द्वेष ईर्ष्या आदि से रहित, गतस्पृहा, स्पृहा को छोड़कर, इच्छाओं को छोड़कर, तुष्ट मनाह, संतुष्ट मन से, कालम प्रतीक्षण, काल की प्रतीक्षा करते हुए, गाम पर्यटन में, पृथ्वी पर, गाम माने पृथ्वी पर मैं घूमता रहा। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् न सक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत् काले तदित्सौदामनी यथा। कहते हैं ब्रह्मन, हे व्यास जी, एवं कृष्ण मते हे, इस प्रकार कृष्ण में लगी बुद्धि वाले, असक्तस्य अमलात्मनः, अनासक्त निर्मल चित्त वाले मेरे लिए, काले कालः, समय पर मृत्यु, काले समय पर, कालः मृत्यु, प्रादुरभूत प्रकट हुई, मृत्यु आ गई, यथा सौदामणि तडित, जैसे घटाओं में बिजली अचानक प्रकट होती है, इसीलिए मेरे जीवन में भी समय आने पर अचानक मृत्यु प्रकट हो गई। प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम, मुझे वह शुद्ध भगवत पार्षद का तनुम शरीर, प्रयुज्य माने प्राप्त होने के अवसर पर,
आरब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म के निर्वाण समाप्त हो जाने पर पांच भौतिक न्यपतत, पंच महाभूतों से बना शरीर नष्ट हो गया। कल्पांतो इदमादाय सयाने भस्युदन्वतः शिशैशोरनुप्राणम् विविशेन्तरहं विभो। कल्पांते इदम आदाय, कल्प के अंत में इस सृष्टि को समेट कर, उदन्वतः अंभसी, कारणार्णव के जल में, शयाने सोते हुए, विभो भगवान विष्णु में, शीशईशो अनुप्राणम अहम अंतः विविशे, सोने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी के साथ अनुप्राणम अहम, श्वास वायु के साथ मैं भीतर प्रविष्ट हो गया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के षष्ठ अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की।